इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद जहां राजनीति गर्मा गई थी और कुछ लोगों ने घर में हमला कर दिया था। हमले के बाद सपा सांसद हाईकोर्ट पहुंचे और रामजी लाल सुमन के अधिवक्ता इमरान उल्लाह ने कोर्ट में तर्क दिया कि सांसद पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या हो सकती है, जीप काटने और 1 करोड़ की सुपारी दी गई है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पता चलता है कि यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहीं बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस हरवीर सिंह ने कोर्ट ने यूपी और केंद्र से जवाब मांगा है। अब मामले की सुनवाई 28 मई को होगी। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर अधिवक्ता इमरान उल्लाह का, आइए दिखाते हैं आपको। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री लालजी सुमन ने आज एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई हुई है। उसमें उनका मेन ग्रीवियंस ये था कि उनका जो एक स्टेटमेंट जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था वो ऑलरेडी ऑनरेबल स्पीकर ने एक्सपंज कर दिया है और उसके बावजूद मीडिया में उसको सर्कुलेट किया गया, जो कि कानूनी गलत है। दूसरा उनका ग्रीवियंस ये था कि मैंने बहुत से प्रत्यावेदन कमिश्नर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को इस बाबत दिया था कि मेरे जान को खतरा है, मुझे थ्रेट्स आ रही। उसके बावजूद स्टेट ने कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया कि 26 तारीख की घटना को रोका जा सके। और 26 तारीख को मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आए सैकड़ों लोग ने उनके घर को तहस नहस कर दिया। उनकी एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद कोई भी ऐसी कार्रवाई पुलिस नहीं करती है जिससे कि ऐसी आगे घटना को रोका जा सके, बल्कि जो अभियुक्तों को पकड़ा गया था उनको छोड़ दिया जाता है। और यही रीजन है कि आज तक रामजी लाल सुमन जी को धमकियां आ रही हैं। अभी 3 दिन पहले उनके काफिले पे हमला हुआ और ये रोज हो रहे हैं। तो कोर्ट के सामने उन्होंने चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन, एडुकेट सिक्योरिटी और टू टेक ऑल एक्शन टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ इंसिडेंट टू हैपन अगेन, ये प्रेयर किया। आज अदालत ने हमारी याचिका की सुनवाई करने के बाद स्टेट को डायरेक्ट किया है कि वो 3 हफ्ते में अपना जवाब लगाए और इसकी अगली तारीख 28 मई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बीजेपी एक बार फिर से हमलावर है। मायावती ने भी अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी वजह से एक फ़ोटो जिसमें बाबा साहेब के चेहरे के साथ अखिलेश यादव के चेहरे को मिलाकर दिखाया गया। बीजेपी ने इसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान बताया। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाईकोर्ट समीप भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला जलाया। साथ ही उन्हें माफ़ी मांगने की मांग की है। साथ ही कहा, माफ़ी नहीं मांगते तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। क्या कुछ कहना है महानगर अध्यक्ष का और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजय गुप्ता का। मांग की बात करेंगे तो अखिलेश यादव से माफ़ी मांगने को कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया है वो अपमान क्षम्य नहीं है। उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव जैसे शख्स को बाबा भीमराव अंबेडकर के बराबर खड़ा करने का प्रयास किया है। आधा चेहरा बाबा भीमराव अंबेडकर जी का और आधा चेहरा अखिलेश यादव को लगा करके उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि बाबा भीमराव अंबेडकर अखिलेश यादव के बराबर थे। शायद हम सब जानते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी का हिंदुस्तान में क्या योगदान रहा है। एक जो लोग संविधान की इज्जत नहीं कर सकते, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं जेब में लेकर के, तो संविधान लिखने वाले क्या इज्जत करेंगे। इन लोगों ने बाबा साहब को अपने बराबर साबित करने के लिए जो चेहरे पर चेहरा लगा करके धोखा देने का काम किया है। पूरा समाज, चाहे किसी भी धर्म का समाज हो, चाहे किसी जात का समाज रहा हो, सब लोग गुस्से में हैं। और आज हम लोगों ने इसी को सब समाज के लोगों के साथ मिलकर, सर्व समाज के लोगों के साथ मिलकर के इनका पुतला भी फूका है और हम लोगों ने मांग की है कि इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर
का जो कद है उसके निचले नाखून, पाँव के नाखून बराबर भी इनका कद नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज ये धरना देने के साथ साथ उनसे माफी मांगने के लिए कहा है। ये जनता का विरोध है और जो लोगों के अंदर नाराजगी है इस बात की कि माननीय भीमराव अंबेडकर जी का आधा चित्र, आधा अखिलेश यादव जी के चित्र लगाकर दिखलाने की कोशिश की गई है। देश के साथ धोखा देने की कोशिश की गई है। जो भीमराव अंबेडकर जी को पूजते हैं, मानते हैं और जो उनका मान सम्मान है, समाजवादियों ने धोखा देने का काम किया है। ये देश की जनता सहन नहीं करेगी, इनको सबक सिखा के रहेगी। संगम नगरी प्रयागराज में लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक सिविल लाइन स्थित एक होटल में हुई और प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व मंत्री व प्रतापगढ़ जनपद के विश्वनाथगंज सीट से 3 बार के विधायक स्वर्गीय राजा राम पांडे के पुत्र, जौनपुर के गढ़वारा सीट से 1993 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे विजय नारायण पांडे के पुत्र विकास पांडे को पार्टी का प्रदेश सचिव प्रवक्ता बनाया गया, जिससे उनकी पार्टी में घर वापसी कहा जा रहा है। बैठक में सर्वप्रथम पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना की गई। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विकास पांडे को महासचिव प्रवक्ता बनाए जाने पर खुशी जाहिर की। वहीं अब प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने ऐलान कर दिया है कि उनके समाज का अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं है। अगर उनके समाज का मुख्यमंत्री चेहरा होता तो उस पार्टी को वे समर्थन करेंगे, समाजवादी पार्टी को छोड़ के, अन्यथा सभी सीटों पर 2027 में चुनाव लड़ेंगे, चाहे सामने भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं आपको। रोक नहीं लगाया। आज पूर्व मंत्री राजा राम पांडे जी के पोते हैं जो हमारे पार्टी और हमारे सिंबल से एमएलए हुए थे। आज उनके पोते विकास पांडे ने घर वापसी हुई, उनको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सदस्यता दिलाई और लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी। जहां आपने आरोप लगाने की बात कहा, मैं आरोप की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे भी कह रहा हूं इस मीडिया के माध्यम से कि देश आजाद होने के बाद किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पासी समाज को क्यों नहीं बनाया गया भाई, इसलिए हमें पीड़ा होती है। और ये जो पीडीए के नेता अखिलेश यादव जी हैं, कहते हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, आरक्षण संविधान खतरे में बताते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब पदोन्नति आरक्षण का मामला पड़ा था तो सबसे पहले इन्हीं के नेता और इन्होंने बिल को फाड़ने का काम किया था, बिल को इन्होंने फाड़ने का काम किया था। और जब किसी दलित की हत्या होती है तो इनके सांसद जो पासी समाज के विधायक सांसद है क्यों नहीं जाते हैं वहां पे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का नेतृत्व प्रतिमंडल जाता है, उनका आंसू पोंछने का काम करता है। और लोक जनशक्ति पार्टी 2027 में मजबूती से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है और 2027 में उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी पासी समाज की मुख्यमंत्री की मांग है। जो हमारे उत्तर प्रदेश में भी पासी समाज को प्रत्याशी 2027 के पहले घोषणा करेगा और लोक जनशक्ति पार्टी उसी के साथ रहेगी। नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से अकेले चुनाव लड़ेगी। केंद्र में आपका जिस तरह से है और अभी प्रदेश में आप बात कर रहे हैं चुनाव लड़ने की सभी सीटों पर, क्या ये पॉसिबल है? जी, केंद्र में हमारा गठबंधन है, यूपी में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। हमारी पार्टी पूरे सीट पे तैयारी मजबूती से कर रही है। नहीं, अभी तो हम फिर बाद में आपको बताएंगे। हमारी लड़ाई किसी से नहीं रहेगी। हम अपने जमीन पे काम कर रहे हैं, हमें भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं पे। जिस तरह गरीबों के दुख दर्द में हमारी पार्टी शामिल होती है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सरकार बनेगी। 2027 में रामविलास पासवान के पास लोक जनशक्ति पार्टी की चाबी होगी। कितनी सीटों पर आप अपने प्रत्याशी अभी हम लगभग 100 सीटों पे चयन कर लिए हैं और 403 पे कोशिश करेंगे, पूरा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। राजीव पासवान, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शहर से 10 किलोमीटर दूर नैनी पीडीए कॉलोनी में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी मच गई। वहीं अब नैनी पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया
एसओजी सर्विलांस सेल और नैनी पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अभियुक्त श्याम बाबू को गिरफ्तार किया। श्याम बाबू ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया है कि उसे अरुण कुमार के घर पर काम किया था और जिस पे 20,000 रुपये बाकी थे। कई बार मांगने पर भी उन्होंने पैसा नहीं दिया और 28/4/2025 की तारीख को उन्होंने पैसा देने के लिए बुलाया, मगर पैसा नहीं दिया और मुझे गंदी गाली और थप्पड़ मारा, जिसके बाद वहां लोहे के एक बड़े हथौड़े से वार कर दिया और उसकी पत्नी वार कर दिया। वहां पर रखे ताले को बंद करके गेट से वहां चला गया। बता दें, घटना के पीछे अभियुक्त ने पुलिस को ये वजह बताई है। वहीं पुलिस अब अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई करके उसे जेल भेज रही है। और साथ ही क्या कुछ कहना है डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद का, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, टीडीए कॉलोनी थाना नैनी क्षेत्र में 28/4/2025 को ये घटना कारित हुई थी। इस घटनाक्रम को जो कारित करने वाला अभियुक्त है श्याम बाबू, जो कि ग्राम चटकहना थाना औद्योगिक क्षेत्र का रहने वाला है, उसको आज थाना नैनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है आला कथन के साथ। घटनाक्रम का जो पूरा अनावरण करने के पश्चात ये प्रकाश में आया है कि ये जो व्यक्ति है ये राजमिस्त्री के तौर पे पहले की काम किया था। इनका जो सेकंड फ्लोर है उसके निर्माण इत्यादि का, और अभियुक्त के हिसाब से इसके 20,000 रुपये जो है वो बचे हुए थे, जिसको कि लेने के लिए पहले वो 27 तारीख को इनके यहाँ गया था, 27 अप्रैल 2025 को शाम में, और उसके बाद इसको जो है अगले दिन दोपहर में आने के लिए कहा गया है। 28 अप्रैल 2025 को करीब 11:15 बजे के आसपास ये जब पहुंचा है तो कुछ बातचीत हुई है। उसके बाद पुनः इसको जो है 1 घंटे बाद आने के लिए कहा गया है। जब दोबारा ये करीब 1:30 बजे के आसपास वहाँ पहुंचा है तो अभियुक्त के बताने के हिसाब से जब इसने अपने पैसे मांगे हैं तो इसको पैसे नहीं मिले हैं और कुछ शब्द कहे गए हैं, और इसके हिसाब से कुछ 1-2 थप्पड़ मारा गया है। तत्काल उसकी इसने अपने जो है झोले से जो इसका काम करने वाला हथौड़ा था वो निकाल करके जो मृतक अरुण कुमार श्रीवास्तव हैं उनके सर पे, उनके फोरहेड पे वार किया है। और जैसे ही 1-2 वार करने के पश्चात उनकी पत्नी आई है, फिर उसके बाद उसने इनकी पत्नी के ऊपर भी काफ़ी वार किया है। और उसके पश्चात अरुण कुमार श्रीवास्तव के ऊपर ये जो है एक चादर डाल करके घर से निकल गया है। और जाते समय इसने, क्योंकि ये पूर्व से घर की सभी चीज़ों से परिचित था, तो जो बाहर का मेन गेट है उसका ताला निकाल करके ले गया है और बाहर ताला बंद करके फिर ये चला गया है। 27 तारीख की जो सीसीटीवी है उसमें इसके कुछ फुटेज मिले हैं जिसमें इसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट था, और इसके आधार पर इसकी शिनाख्त हुई है। इसी के आधार पर फिर इसकी पहचान और गिरफ्तारी हुई है। जब इसकी सीडीआर इत्यादि की एनालिसिस की गई है तो सभी घटनाक्रम की इसकी पुष्टि हुई है 28 तारीख को, जब भी ये जहाँ पे घटनास्थल के आसपास और घटनास्थल पे जब ये आया था वो सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट हुई हैं। साथ साथ में जो मर्डर वेपन है, जो हथौड़ा है, उससे जब ट्रेसेस का बेंजीडाइन टेस्ट किया गया है तो उस पर ब्लड ट्रेसेस होने की पुष्टि हुई है। और इसके साथ साथ इसके शरीर पे कुछ 1-2 स्क्रैच मार्क्स भी आए हैं, जिससे कि इस पूरे घटनाक्रम की जो साइंटिफिक एविडेंसेस के माध्यम से भी पुष्टि हुई है। कितना पैसा सर बकाया था, कितने पैसा मांगने के लिए गया था और बाहर ताला लगाने की लाजिक क्या था? देखिए, इसके बताने के हिसाब से 20,000 रुपये इसका बाकी था, और ताला लगाने का इसका पर्पज़ ये था कि जो जैसे ये घटना करके गया है तो इसको घटना से वहाँ से भागने का पूरा अवसर मिल जाए और किसी को ये जानकारी मिले। और जैसी बातें आ रही हैं, देखिए, जैसे कि अभियुक्त के पूछताछ में और घर वालों के भी जो बयान वगैरह लिए गए थे, उनके हिसाब से उनके जो भी ज्वेलरी या जो भी पैसे वगैरह हैं वो इंटैक्ट हैं, वो वहीं पे हैं। अभी तक की जो भी जानकारी है, जो भी ऐसे एविडेंसेस हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें लूट की घटना कारित करने वाली चीज़ आई हो। जो घटना का मोटिव है वो वही जो उसके पुराने इसके हिसाब से जो पैसे बाकी थे उसी को लेकर के जो अल्टरकेशन हुआ है, उसी के क्रम में इसने इन दोनों लोगों के ऊपर हथौड़े से वार किया है, जिससे उनकी मृत्यु हुई। क्या ये एक आरोपी है कि इसके पीछे भी पैसे के पीछे भी कुछ और? नहीं, इस घटना में ये अकेला आरोपी है, जिसकी पुष्टि जो है जो मृतक है उनके घर के सामने जो सीसीटीवी लगा है उसे भी पूरे घटनाक्रम की पुष्टि हुई। देश भर में आज अक्षय तृतीया का पर्व पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। बात की जाए तो इस मौके पर लोग पूजा अर्चना के साथ पवित्र नदियों में स्नान की भी विशेष महत्व माना गया है।
अक्षय तृतीया के दिन पवित्र नदी में खासकर गंगा में स्नान करने का महत्व बेहद फलदायी है। इसी वजह से संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना के तट पर श्रद्धालु का हुजूम उमड़ पड़ा है। शुभ मुहूर्त से ही श्रद्धालु मां गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही संगम के सभी घाटों पर श्रद्धालु स्नान दान कर रहे हैं और पतित पावन मां गंगा से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। और क्या कुछ कहना है लोगों का और तीर्थ पुरोहित का, आइए दिखाते हैं आपको। आज मैं प्रयागराज संगम आई हूँ स्नान करने के लिए। अक्षय तृतीया के पुण्य अवसर पर अक्षय तृतीया के दिन दान किया गया बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे सनातन धर्म में, इसलिए आज के दिन जरूर आना चाहिए। प्रयागराज संगम त्रिवेणी संगम में स्नान करके दान पुण्य करना चाहिए। कपड़े, जूते, चप्पल, छाता, घड़ा, ये सब अभी माँ का जेठ का महीना आ रहा है तो उसमें ये सब दान करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। और आज के दिन सोने चांदी की खरीदारी भी होती है जो इसके बाद हम करेंगे शाम को। धन्यवाद। मेरा नाम शालू वर्मा है, प्रयागराज से हूँ। देखिए, आज का दिन का महत्व यह है कि आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के दिन लोग बहुत ही मन से गंगा जी स्नान करते हैं और लोग कहते हैं कि लक्ष्मी हमारे इसको आती है, तो इसलिए लोग सोना भी बहुत खरीदते हैं। सोना खरीदने का महत्व होता है। जैसे गंगा जी का महत्व मुझे नहीं ऐसा लगता कि किसी खास दिन का मोहताज है, तो हर दिन जिस दिन आइए उस दिन गंगा जी का महत्व, क्योंकि जो अमृत स्नान होता है लोग हर रोज नहाएं और इसका जो पानी का सेवन करते, तो लोग पुराने समय लोग कहते थे कि हम लोग बहुत स्वस्थ रहते थे इसी गंगा जल को ग्रहण करके। आज पर्व के दिन विशेष हम लोग स्नान कर रहे हैं, ग्रुप और समूह से आए महिलाएं सभी, लेकिन वैसे हर दिन गंगा जी का महत्व हर हर गंगे। रत्ना जायसवाल। आज ही के दिन जो भी व्यक्ति काम करता है अक्षय कमाई होता है, जो क्षय न हो, उसका नाश ही न हो, तो हम जानबूझ करके भी आज किसी प्रकार कोई गलत काम न करें, अच्छे काम करें। खासकर ब्राह्मणों को दान देना, मंदिर में भगवान की पूजा करना, माता पिता की सेवा करना, इतने बुरे काम को छोड़ना, ये हमारे प्रयागराज में गंगा नहा करके जो ऐसा काम करते हैं अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और जो लोग इसमें भगवान की सेवा करते हैं तो सेवा का जो फल है उन्हें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आज सारे काम का ऐसा करें कि उसका क्षय न हो, अक्षय रहे। हम पुण्य भी करें, पूजा भी करें, लोगों की सेवा भी करें, हम आगे बढ़ने वाला जीवन भी सार्थक हो जाता है, हमारा अगला जन्म बढ़िया बन जाता है। ये हमारे प्रयागराज का महत्व विशेष है अक्षय तृतीया का। गोपाल जी संगम। आज का दिन धर्म के लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आज भगवान परशुराम जी का जन्मदिन हुआ था और आज अक्षय मतलब जो भी आप धर्म, कर्म, दान, पूर्ण, व्रत आदि करेंगे उसका अक्षय मतलब 100 गुना, जिसका कोई महत्व ही नहीं है, बहुत ज्यादा फल प्रदान करने वाला होता है। इसलिए आज के दिन जो भी कार्य करिए शुभ और शुभता के लिए करिए, क्योंकि आज जो भी आप जब तक करेंगे वो अक्षय पूर्ण को प्रदान करने वाला होगा। आज लग्न बिना 22 सुदिन की आज जिसकी लगन की तिथि पड़ती है उसके विवाह अक्षय पूर्ण को प्रदान करने वाला होता है। इंद्रमणि तिवारी, दारागंज, प्रयाग। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।